क्वेश्चन है पहला, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना है? आप जानते हैं कि दुनिया में दो ही प्रकार के संख्या है जो कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटने पर प्राप्त होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यदि कोई संख्या परिमेय है तो वो अपरिमेय नहीं होगी, यदि कोई अपरिमेय है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। आप ये जानते हैं पहले से, ठीक है? तो इसे साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय नहीं होगा तो अपने आप अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है? चलिए मान लेते हैं। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह √5 बराबर P/Q के रूप में होगा, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक हैं और नहीं तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा ही था। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है? एक और चीज इसमें इंक्लूड कर देना होगा हम लोगों को कि P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि P/Q जो है यह 2/4 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 4 एक दूसरे से कट जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिससे ये दोनों विभाजित हो रहा है। इस तरह की बात इसमें नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ, ये लास्ट वाला लाइन जो हम लिखते हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक दूसरे से P और Q नहीं कट सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि सरलतम रूप में, ठीक है? जब आप दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या होता है, √5 का भी वर्ग हो जाता है और P/Q का भी वर्ग हो जाता है। यानी इसको हम लिखते हैं 5 और उधर P² Q Q लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों तरफ वर्ग मतलब √5 गुने √5 5 हो जाता है, और P का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर, तो Q को 2 बार हमने लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए कि Q को हम इस साइड लाते हैं तो इधर डिवाइड में है तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 5Q बराबर P² हो सकता है, इसीलिए 2 बार Q लिखे थे कि Q को इधर बुला रहे हैं। आप जानते हैं कि 5Q जो है एक पूर्णांक है, Q पूर्णांक है पहले से जानते हैं, और 5 पूर्णांक है, तो पूर्णांक गुना पूर्णांक ही होता है, यानी एक पूर्ण संख्या है, परिपूर्ण संख्या है। अतः यह क्या है, पूर्णांक है। और यह जो है यह एक भिन्न है, भिन्न मतलब बटा, जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर नहीं हो 0 के, और Q 1 भी नहीं है, नहीं तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब क्योंकि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और पूर्णांक बराबर भिन्न, यह क्या है, संभव नहीं है।
क्योंकि कोई भी पूर्णांक यानी बिना बटा वाला और बटा वाला जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो कभी एक दूसरे के बराबर नहीं है, नहीं होते हैं। एक चीज और यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि पाँच क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, तो 5 क्यूब बराबर क्या हो गया हमारा पूर्णांक, तथा पी स्क्वायर बटा क्यू यह क्या है भिन्न है, भिन्न है, हमने इसको लिख दिया। अब पूर्णांक बराबर भिन्न यह संभव नहीं है, यानी संभव किस लिए नहीं हुआ, जो हम माने थे उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इसी की वजह से यह संभव नहीं हो सका। इसमें अगर अवरोध नहीं होता यानी √5 को हमने परिमेय नहीं माना होता तो ये अवरोध उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब हमारी जो मान्यता थी परिमेय संख्या की वही गलत है, यह यहां लिख देंगे। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत थी। इस प्रकार √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। अब कहोगे कि परिमेय नहीं है तो आप अपरिमेय क्यों कह दिए, आपको पहले बताए थे कि अगर कोई संख्या दुनिया में परिमेय नहीं होगा तो वो अपरिमेय होगा, अगर अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से आपको जो है √5 के बदले √2 लिखना है, √3 लिखना है और √7 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जहां जहां हमने √5 लिखा है वहां वहां आप इसको बारी बारी से रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप जो बातें लिखी गई हैं वो आपको ध्यान में आ जाएगा और इसके बाद आप लोग साबित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप सिद्ध करेंगे कि √2 भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है, यानी ये 3 क्वेश्चन अलग से आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, और इसको इसी के आधार पर साबित करके लाना है। ठीक है, चलिए।